बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 7.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। फर्ज करें हमारे पास एक रूम है, इस रूम में एंटर होने के हमारे पास 3 दरवाजे हैं और बाहर जाने के लिए हमारे पास 2 दरवाजे हैं। जो एंटर होने के दरवाजे हैं उन्हें मैं कह देता हूँ डोर 1, डोर 2, डोर 3, और जो बाहर निकलने के दरवाजे हैं उन्हें मैं कह देता हूँ एग्जिट 1 एंड एग्जिट 2। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि अगर किसी पर्सन ने इस दरवाजों में से एंटर और एग्जिट होना है, रूम से एंटर होकर बाहर निकलना है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट द रूम। क्विकली आंसर करें। चलें मैं आपको समझाता हूं। देखें, अगर हमारे पास कोई सी 2 जॉब्स हैं, फर्ज करें मेरे पास एक जॉब ए है, जॉब ए, इसको करने के मेरे पास m वेज हैं। इसी तरह से जॉब बी है, इसको करने के मेरे पास n वेज हैं। तो अगर मुझे दोनों जॉब्स इकट्ठी परफॉर्म करनी है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। सेम इसी तरह से जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है कि रूम में एंटर होने के हमारे पास 3 दरवाजे हैं, तो एंटर होना एक जॉब है, उसके कितने वेज हैं, 3 दरवाजे हैं, तो वो 3 वेज हैं हमारे पास। इसी तरह एग्जिट होने के लिए कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, तो हमारे पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। तो इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट द रूम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास होंगे दैट इज m मल्टीप्लाई बाय n। तो इन दैट सीन जो हमारा रूम है, देखें कोई भी पर्सन है वो डोर 1 से एंटर होगा और E1 से एग्जिट कर जाएगा, तो ये एक वे हो गया। इसी तरह डोर 1 से एंटर हुआ, E2 से एग्जिट कर गया, सेकेंड वे। डोर 2 से एंटर हुआ, E1 से एग्जिट कर गया, थर्ड वे। डोर 2 से एंटर हुआ, E2 से एग्जिट कर गया, फोर्थ वे। इसी तरह से डोर 3 से एंटर हुआ, E1 से एग्जिट कर गया, फिफ्थ वे, एंड डोर 3 से एंटर होके E2 से एग्जिट कर गया, सिक्स्थ वे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 6 नंबर ऑफ वेज आ गए। क्लियर? दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक पे मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आइए हम मूव करते हैं परमुटेशन पे। परमुटेशन डेफिनेशन है स्टूडेंट्स इसकी, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r लेस देन इक्वल टू n। r जो है वो n से छोटा होगा, ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगा, एट ए टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? परमुटेशन का मतलब है ऑर्डरिंग अरेंजमेंट। ऑर्डरिंग अरेंजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं, हमने एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट की हुई है, उसमें हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं। अब हमने उनको अरेंज करना है, हमने डिसाइड करना है कि सबसे पहले कौन खेलेगा, 1 डाउन कौन होगा, सेकंड डाउन, 2 थर्ड डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, अप टू सो ऑन 11 डाउन 10th डाउन तक कौन खेलेगा। ये क्या है? उसकी अरेंजमेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग अरेंजमेंट, परमुटेशंस को। जनरली इट इज डिनोटेड बाय NPR, दैट इज और P इंटू NR। ये भी हमारे पास वही चीज लिखी हुई है। NPR का फॉर्मूला होता है NPR, N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमें गिवन दिए गए हैं, R वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें अरेंज करने हैं। फर्ज करें हमें 5 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 5 पीपल हैं, 3 चेयर्स हैं, हमने उनको अरेंज करना है। हम क्या करेंगे, 5 पे 3 फाइंड करेंगे। सिंपली NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। और वेयर n पे क्या कंडीशन है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। n जो है वो ग्रेटर होगा, r से ज्यादा इक्वल हो सकता है, कभी भी r से छोटा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड परमुटेशन, या फिर हम कहते हैं ऑर्डरिंग अरेंजमेंट। आइए एक्सरसाइज 7.2 पे मूव करते हैं। 7.2 का पहला क्वेश्चन देखें, एवेल्युएट द फॉलोइंग। सिंपली उसने 20p3 आपको दिया गया है, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 20p3 हमारे पास होगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 का फैक्टोरियल। 20 में से 3 माइनस हो तो क्या बचता है, 17 बच जाता है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18। यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत है, हमें कैलकुलेटर की हेल्प की जरूरत है। आइए कैलकुलेटर को यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, दैट इज 6840। हमारा आंसर आ रहा है 6840। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। इसी को आप परमुटेशन को और फैक्टोरियल को आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सीख रहे हैं कि हम कैलकुलेटर की मदद से फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। अगर हमें फाइंड करना है 7 का फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पे 7 को प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट के बाद मॉड के नीचे देखें एक बटन हमें दिया गया है एक्स इनवर्स, इसके ऊपर हमें एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ नजर आ रहा है। शिफ्ट के बाद वो प्रेस करेंगे, देखिए हमने उसको प्रेस किया तो हमारे पास आ गया 7 फैक्टोरियल। इक्वलिटी का साइन से जो है बटन हमारे पास दिया गया, उसको प्रेस करेंगे तो आंसर आ रहा है 5040। क्लियर। इसी तरह से देखें, अगर हमें 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, 10 हम प्रेस किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया, फिर एक्स फैक्टोरियल वाला बटन हमने प्रेस किया तो ये 10 फैक्टोरियल हमारे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है। इक्वल का साइन प्रेस किया, हमारे पास आंसर आ रहा है 3628800। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम सीखते हैं कि हम इससे परमुटेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, हर कैलकुलेटर पे ये डिफरेंट बटन होता है, आपको सिर्फ पहचान करनी है कि ये बटन कहाँ पे आपको गिवन दिया गया है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो मल्टीप्लाई का बटन है उसके ऊपर हमें NPR लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब फर्ज करें हम हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था वही हम फाइंड करना चाह रहे हैं, 20P3 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखें, हम सबसे पहले 20 लिखेंगे, उसके बाद शिफ्ट मल्टीप्लाई वाला बटन, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, P लिखा हुआ आ गया। और क्या फाइंड करना है 20P3, तो अब हम 3 को प्रेस करेंगे, 3 प्रेस किया, अब ये लिखा हुआ हमारे पास विजिबल हो गया 20P3। इसका आंसर कैसे आएगा, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, आंसर आ गया 6840। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 था उसमें उसने कहा था एवेल्युएट करें, तो हम प्रॉपर्ली फॉर्मूले से चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जहां पे हमें जरूरत पड़ती है या MCQ हमारे पास आ जाता है, तो वहां पे हम डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 12P5। अगेन एवेल्युएट करना है तो हम इसको फॉर्मूले की मदद से ओपन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। 12 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा, 7 बच गया, दैट इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। 12 को हम ओपन कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 12 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। आइए अब हम अगेन कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 95040 95,040, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, 9P8 को हमने सॉल्व करना है। तो 9P8 बहुत सिंपल है, हमारे पास 9 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 का फैक्टोरियल। क्लियर। ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या बच गया, ये एक्चुअली बच गया हमारे पास 9 फैक्टोरियल। इसका डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय अप टू सॉन 3 to 1 तक, या फिर डायरेक्टली आप कैलकुलेटर की मदद से 9 फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं।
सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको सिखाया है, डेट इज इक्वल टू 36288 ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल का। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। नंबर 1 हमें दिया गया है np2 इज इक्वल्स टू 30, हमने फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 30। परमुटेशन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30। तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये बच गया n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30। और 30 को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई। n क्या है, n इज इक्वल्स टू 6 है, क्योंकि नेक्स्ट वाली टर्म क्या है n माइनस 1, तो देखें यहाँ पे भी 6 माइनस 1 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। n ही एक्चुअली हमने इसमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है इसका 11p n इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल मिसिंग था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हम कैसे अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया गया हो तो उसको फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 11 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ऊपर बनेगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। क्लियर, अगर मैं इस 11 को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो ये बनेगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11 माइनस n होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट होके आंसर क्या देगा, ये आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल्स टू 11 माइनस n होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11 माइनस n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल खत्म हो गया, 8 इज इक्वल्स टू 11 माइनस n, n इधर आ जाएगा, n इक्वल्स टू 11 और 8 इधर चला जाएगा माइनस 8, तो n इज इक्वल्स टू 3 आ गया और यही हमने फाइंड करना था, n इक्वल्स टू 3 हमने फाइंड करना था। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स np4 रेशो n माइनस 1 p3 इज इक्वल्स टू 9 रेशो 11। इसे हम सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे np4 n फैक्टोरियल, या इसको पहले हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, रेशो को हमें पता है कि डेट इज कॉल्ड डिवीजन। रेशो में दिया गया हो तो हम उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1। अब इसका फॉर्मूला ओपन करें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल। न्यूमिनेटर का अलग मैंने ओपन कर दिया फार्मूला और डिनोमिनेटर का अलग ओपन कर दिया, डेट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 1। स्टूडेंट्स इसको मैं अगर डिवीजन ख़त्म करूं तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और इसे मैं उल्टा के ऊपर लेके जा सकता हूं तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। क्लियर, देखें ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे मैं ओपन कर सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9। तो अब n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, n बच गया, n इज इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर आ गया। और एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना था, n ही फाइंड करना था, डेट इज इक्वल्स टू 9 आ गया।
तीनों पार्ट क्लियर हैं स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। प्रूव दैट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट NPR is equals to n multiply by n minus 1 PR minus 1। स्टूडेंट्स हम इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 PR माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एज इट इज आएगा। इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 एंड होल फैक्टोरियल। n माइनस r का फैक्टोरियल जो हम कहते हैं, तो ये हमारे पास था n माइनस 1 और r माइनस 1 दरमियान में नेगेटिव है, दैट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 होल का फैक्टोरियल। माइनस प्लस ये हमारे पास माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, n माइनस r बच गया। n माइनस 1 ग्रेटर है कि n ग्रेटर है? n ग्रेटर है तो उसको मैं राइट साइड पे इसको पुट कर सकता हूँ, डेट इज n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल का फैक्टोरियल। तो ये ऊपर क्या बन गया, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 होल फैक्टोरियल है, तो n का फैक्टोरियल कंप्लीट हो रहा है, डेट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, डेट इज इक्वल्स टू किसका फार्मूला है, NPR का फार्मूला है। और ये एक्चुअली क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करनी थी। क्लियर? आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, NPR इज इक्वल्स टू n माइनस 1 PR प्लस r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 PR माइनस 1। सेम उसी तरह से हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड दैट इज n माइनस 1 PR प्लस r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 PR माइनस 1। फॉर्मूलाज ओपन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 होल का फैक्टोरियल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 या n माइनस r माइनस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं, होल का फैक्टोरियल प्लस r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 होल का फैक्टोरियल। तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, n माइनस r बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको बाहर लिख लेता हूँ, n माइनस 1 होल का फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल प्लस r डिवाइडेड बाय n माइनस r होल का फैक्टोरियल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर मैं इससे नेक्स्ट वाली टर्म लूँ तो वो क्या बनेगी, n माइनस r माइनस 1, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, माइनस 2, n माइनस r माइनस 2, फिर नेक्स्ट टर्म n माइनस r माइनस 3। तो क्या कॉमन आ रही है, सेम हो रही, नहीं हो रही। अगर मैं इसको ओपन करूँ, इससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, n माइनस r, फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, n माइनस r माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं, दैट इज n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल प्लस r डिवाइडेड बाय n माइनस r इंटू नेक्स्ट टर्म क्या है, n माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस r माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो इसे हम कॉमन लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल, अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r डिवाइडेड बाय n माइनस r। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू एलसीएम आएगा n माइनस r प्लस r।
और माइनस आर और प्लस आर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n बच जाएगा। तो हम लिखेंगे n माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल इंटू n डिवाइडेड बाय n माइनस आर। n ग्रेटर है कि n माइनस वन ग्रेटर है, n ग्रेटर है तो उसे हम लिख सकते हैं n इंटू मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल। इसी तरह n माइनस आर ग्रेटर है तो n माइनस आर मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर माइनस वन होल का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर कंप्लीट हो गया है n का फैक्टोरियल और नीचे कंप्लीट हो गया है n माइनस आर का फैक्टोरियल। सो दैट इज इक्वल्स टू n p r और इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करनी थी। क्लियर फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो इसमें हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 फ्लैग्स हैं, इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू 5 है, n इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ फ्लैग्स टू बी यूज्ड, number of flags to be used are, कितना है जी, हमें 3 फ्लैग्स यूज करने हैं। तो हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट इज इक्वल्स टू NPR और n कितना है 5p3। इसका फॉर्मूला हम ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को फर्दर ओपन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 ज़ा 23 ज़ा 60 फ्लैग्स, हम 60 सिग्नल्स हम बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। एनी नंबर ऑफ फ्लैग का मतलब है आप 1 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, 2 3 4 5 और 6 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखें टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं जी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 6 है, मतलब n हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। अब टोटल सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग एट a time, that is equals to 6p1। और 6p1 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6p1 equals to 6p1 that is equals to 6। total number of flags, total number of signals using 2 flags at a time, 6p2 that is equals to 6p2 आएगा 6p2 30। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ फ्लैग, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 flags at a time, 6p3 that is equals to 6p3 120। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ फ्लैग, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ
signals using 4 flags at a time. 6P4 इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 6P4 ये क्या आ गया, 360 आ गया हमारे पास. नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, using 5 flags at a time. 6P5 और 6P5 को हम कैलकुलेट करते हैं. 6P5 that is 720. नेक्स्ट है जी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, using 6 flags at a time. 6P6 and 6P6 क्या होता है जी, 6 फैक्टोरियल. 6P6 that is again 720. अब हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगे यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग एट ए टाइम. आइए इसको हम ऐड करते हैं. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग एट ए टाइम that is equals to, फर्स्ट वाला क्या है, 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720 that is equals to, हम इनको ऐड कर लेते हैं. 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720 that is equals to 1956 सिग्नल्स हम बना सकते हैं यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग एट अ टाइम. क्लियर है स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.